आप में से कई साथियों ने कभी न कभी अपने किसी खास मित्र को चांद पर ले जाने का सपना जरूर दिखाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि धरती पर चांद आ जाए तब कैसा होगा? धरती पर चांद उतारने जा रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वही यूएई, वही दुबई जो आज तक बुर्ज खलीफा की वजह से जाना जाता था, या फिर फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम हुआ, वहां का पाम अटलांटिस पाम हुआ, इन सब की वजह से जाना जाता था, अब चांद की वजह से भी जाना जाएगा। इस टाइम पर आपको लगातार आर्टिकल्स देखने को मिल रहे होंगे कि धरती पर चांद उतर रहा है, दुबई में बन रहा है, 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसके लिए, यानी कि कहें $5 बिलियन, 5 अरब डॉलर खर्च करके ये मून बनाया जा रहा है। एक्चुअली में दोस्तों ये एक मून रिजॉर्ट है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर स्पेस टूरिज्म कराएगा, ग्राउंड पर स्पेस टूरिज्म कराएगा, ऐसा अनुभव दिलाएगा कि आप अंतरिक्ष में घूम रहे हो, अंतरिक्ष में सैर कर रहे हो, ठीक है। यानी जीरो ग्रेविटी वाली भी सुविधाएं होंगी और स्पेस से जुड़ी बहुत सारी चीजें होंगी। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये टूरिज्म को देखते हुए यूएई ने ऐसा किया हुआ है। मून फेज $5 बिलियन का खर्च इस पर कर रहा है। कुछ इस प्रकार से देखने में इसका लुक होगा। नाम होगा मून वर्ल्ड रिजॉर्ट। मून वर्ल्ड रिजॉर्ट पर अब यूएई तेजी से इस पर पैसे खर्च कर रहा है और इसको बनाने की कोशिश कर रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि अगले 4 सालों में यह बन करके तैयार हो जाएगा। यहां पर स्पा, नाइट क्लब, इवेंट सेंटर, ग्लोबल मीटिंग प्लेस, लाउंज, इन हाउस मून सेटल, बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा स्पेस एजेंसियों से रिलेटेड जानकारियां, स्पेस एजेंसियां कैसे काम करती हैं, अंतरिक्ष यात्री कैसे फील करते हैं, ये सारी सुविधाएं यहां पर रहेंगी। ये दोस्तों 735 फीट का होगा। 48 महीने लगने वाले हैं इसको बनाने में, या कहें कि 4 साल लगने वाले हैं। $5 बिलियन का खर्च आएगा। 4 सालों में यह विशालकाय चांद बन करके यूएई में तैयार हो जाएगा। इसको कनाडा की कंपनी मून वर्ल्ड रिजॉर्ट इंक इसका निर्माण कर रही है इसके लिए, और यहां पर 10 एकड़ में ये बनाया जाने वाला है। यहां पर एक लूनर कॉलोनी होगी। पर ईयर अगर देखा जाए तो 25 लाख लोग विजिट करने वाले हैं। यानी टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, एक बहुत तेजी से और बूस्टअप मिलेगा। चांद को घुमाने के लिए भारत में भी कई नब्बे जाएंगे ही। दुबई मॉल, अटलांटिस, पाम जुमारे, ये सब तो आप जानते ही थे, इसके लिए लोग जाते ही थे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता ही था। लेकिन अब मून वर्ल्ड रिजॉर्ट इंक के आ जाने से यूएई की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्टअप मिलने वाला है। यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में अगर बात करें, चलिए थोड़ा सा आपको घुमा भी देंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर उपस्थित है जिसको देखने लोग जाते हैं। यही कारण है कि यूएई की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है, और यूएई ने यह करके दिखा दिया है लोगों को कि टूरिज्म से कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। लोगों को लग्जरियस फील करा करके कितना आप कमा सकते हो। जैसे आप देखते हो एप्पल है, एप्पल की मोबाइल जो है, आईफोन जो होता है, ये लोगों को लग्जरियस फील देता है, साथ ही साथ ये उस प्रकार की क्वालिटी देता है तो लोग इस पर पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लोगों को लग्जरियस फील कराने के लिए इसने बहुत सारी चीजें बनाई हुई है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आप देख पाओगे अटलांटिस दुबई है। यूएई दोस्तों एक खाड़ी ही देश है। एक खाड़ी देश धीरे धीरे डेवलप होते होते इतना ज्यादा डेवलप कर लिया अपने आप को कि अब वो तेल पर कम निर्भर रहता है और इन चीजों पर, टूरिज्म पर ज्यादा निर्भर है। यहीं पर अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया अभी भी तेल पर, कतर वगैरह बहुत सारे देश है अभी भी तेल पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन सबको ये पता होना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम पर लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तेल पर उतना डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। लेकिन और इस चीज को दुबई, यूएई बहुत अच्छे से समझता है, और इस वजह से यूएई जो है वो तेजी से टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है और टूरिज्म की तरफ अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को कन्वर्ट कर रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे वर्ल्ड मैप में ये इंडिया है। इंडिया से आप आओगे तो थोड़ी ही दूर 3 घंटे के रास्ता पर फ्लाइट पर आपको मिल जाएगा एक देश यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओमान से और सऊदी अरब से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। कुछ इस प्रकार से छोटा सा ही देश है, बहुत ज्यादा बड़ा देश नहीं है, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात में ही इतने टूरिज्म के स्थल बना दिए गए हैं आज के टाइम पर। इससे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा भी मिल रहा है और इसने अपना फोकस कुछ इस साइड किया हुआ है कि जिससे जो लग्जरियस पीपल है वो आ सके यहाँ पर। मतलब खुद सोचो आप, यात्रा करने कौन जाता है? जिसके पास पैसा है, आवश्यकता से अधिक पैसा है। मतलब जो लोग आवश्यकता भर का कमा रहे हैं वो अपने ही खर्च में ही खर्च दे रहे हैं। घूमने टहलने कौन जाएगा?
दो प्रकार के लोग जाएंगे, या तो जिनका घूमने फिरने का बहुत ज्यादा मन करता हो, या फिर जिनके पास इस हिसाब से धन हो, तब उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आएगा चलो इतना पैसे हैं चलो घूम कर आते हैं। तो घूमने वही जाएगा जिसके पास धन होगा। तो लग्जरियस जब फील कराओगे उनको, ठीक है, तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपकी इकोनॉमी अपने आप बूस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आप धौलावीरा हुआ या हड़प्पा हुआ, इन सबको देखने कौन जाएगा, इन सबको देखने नॉर्मल पीपल जाएंगे, मतलब रिच पीपल कम प्रेफर करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अभी ताज होटल की बात करें या फिर कोई लग्जरियस ऐसी चीज है, वहां पर ज्यादा जो लोग जो बड़े रिच पीपल हैं वो वहां पर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से वहां पर फील मिलता है। ऐसे ही दुबई का है, दुबई या कहें कि यूएई का, यूएई ऐसा ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है। जैसे आप देखिए फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम दोस्तों 2071 को ध्यान में रखते हुए, 2070-71 को ध्यान में रखते हुए कैसा फ्यूचर होगा, इसको यहां पर इसने बहुत ही बाखूबी तैयार किया है। ये 7 मंजिले की ये इमारत है दोस्तों, और कुछ शेप भी इस हिसाब से रहता है जिससे दोस्तों इसका लुक भी थोड़ा सा यूनिक ही रहता है। आप देखो ये जो है, और यहां पर इन्होंने अपनी भाषा में, उर्दू भाषा में, यहां पर एक अपने ही जो पूर्व राजा थे उनका लेख लिखवाया हुआ है। ये 7 मंजिला इमारत है, 2070 को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है, और इसमें फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं कि कैसे उस टाइम पर दोस्तों ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, हवाई टैक्सी का कैसे लोग यूज करेंगे, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा आ जाएगा उस टाइम पर, ये सारी चीजें इसमें दिखाया गया है। तो लोग जाते हैं इसको देखने के लिए। इसके अलावा बुर्ज खलीफा तो आप जानते ही हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आजकल हर एक बच्चा जानता है बुर्ज खलीफा के बारे में। इसके बाद बुर्ज खलीफा पर तरह तरह की लाइटिंग वगैरह कर दी जाती है अलग अलग समय पर, इवेंट पर, जैसे 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, भारत का गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस है, तो फिर भारत का यहाँ पर झंडा इस पर शो करा दिया गया, लाइटिंग कर दी गई। तो इससे एक इमोशनली अटैचमेंट होता है। यूएई में जो इंडियन पीपल रह रहे हैं वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और दुनिया भर के देश भी अपना इमोशनल इसके प्रति दिखा पाते हैं। इसे अलग अलग समय पर ये लाइटिंग का भी बहुत ही बाखूबी इस्तेमाल किया करता है, और इसके बदले में यहाँ पर एक एक रूम का, एक एक नाइट का किराया इतना ज्यादा है, रेंट इतना ज्यादा है कि क्या ही बताएं। इसके बाद अब ये मून बनाने जा रहा है, ये एक मून रिजॉर्ट होगा, मून वर्ल्ड रिजॉर्ट, और ये $5 बिलियन खर्च कर रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, $5 बिलियन एक बार खर्च करेगा, और उसके बाद देखिए 25 लाख विजिटर्स पर ईयर आने वाले हैं यहाँ पर। देखिए यूएई बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच रखता है और एडवांस सोचता है। देखिए यहाँ पर आपने ये फिगर तो जरूर देखा होगा, ये पाम आकार का जो नारियल के पेड़ जैसा ये आकार वाला है, ये तो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा ही होगा, और आप जानते हैं भली बात कि ये यूएई में स्थित है। अब देखिए इसको बनाने के पीछे का साइंस क्या है, इसको समझिएगा, साइकोलॉजिकल चीजें क्या है, कैसे प्रमोट करता है यूएई अपने आप को, कैसे धन इकट्ठा करता है। ये समुद्र के किनारे बसा है, आप देखते हो वर्ल्ड मैप में भी अभी मैंने दिखाया, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल इसका है नहीं, छोटा सा ही देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, तटीय देश है, समुद्र का किनारा भी है। तो वो वहां पर एक कॉलोनी बसा रहा था। उस कॉलोनी बसाते समय अगर वो मान लीजिए समुद्र के किनारे बसाता, मान लीजिए यहां पर बसाता, तो उसको एक ही साइड में इधर समुद्र का नजारा दिखा पाता वो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर होटल बनाता, रिजॉर्ट बनाता या कुछ भी बनाता, तो एक ही साइड में वो बालकनी पर दिखा पाता, क्योंकि लोगों की पसंद होती है कि वो सुबह सुबह उठे, बालकनी से देखें तो समुद्र का नजारा दिखे। तो ऐसे लोगों पर जब उसको हाई अमाउंट पे करने को तैयार हो जाते हैं लोग। इसने दिमाग लगाया कि इसने पाम ट्री आकार का बना दिया। अब देखो अगर यहां पर पाम आकार ना बना करके वैसे अगर स्थल बनाता तो एक ही साइड होता। पाम आकार बनाने का फायदा क्या, यहां पर देखिए ये एक बना दिया, ये समुद्र में मिट्टी डाल करके बनाया गया है, सोचो आप। अब यहां पर क्या हुआ कि ऐसे ऐसे जब इस आकार में बना दिया गया, तो इस साइड भी लोगों को समुद्र का भी सी फेस दे दिया, इस साइड भी सी फेस दे दिया लोगों को, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ऐसे ऐसे इतना ज्यादा कॉलोनियां बसा दिया। और उसके बाद 10-10 गुना चार्ज रेंट का या फिर वहां पर लेने वाले लोगों का। अब आप सोचो इतना एडवांस थिंकिंग कि अगर हम इस प्रकार से पाम आकार का बना दें और उसके बाद उसको सेल करेंगे, उसकी वैल्यू देखिए 10 गुना बढ़ जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। अगर एक ही साइड बनाता तो केवल इसी साइड वाले का ही 10 गुना होता। तो ये थिंकिंग है यूएई की। यूएई कैसे टूरिज्म से कमाता है, इससे इंडिया को भी सीख लेनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर आपका क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। अगले 4 सालों में इसके बन जाने के बाद क्या आप भी यहाँ पर जाना चाहेंगे, एक बार घूमना देखना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, आज से आप बिल्कुल निडर होकर के वादा कर सकते हैं किसी से भी चांद पर ले जाने का, क्योंकि चांद अब 4 सालों में बनकर के तैयार हो जाने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
वंदे मातरम।